एक प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि मास m1 इज 4 टाइम मास ऑफ m2, यानी कि m1 जो है 4 m2 के बराबर है। इन पुली स्मूथ लाइट ऑल्सो टाइम t0 द सिस्टम इज एस रेस्ट इन द पोजिशन ऑफ द masses and show in the figure. If the system is released, find the maximum height reaches by the mass m2. तो वो h पूछ रहा है, वो कितना ऊपर तक वो जाएगा, और g की वैल्यू उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शो किया है। तो देखिए इस कंपोनेंट में पहली चीज तो हमारे पास एक चीज आ रही है कि दो मास है m1 और m2, इसके रिलेशन को अगर हम चेक करते हैं तो ये टोटल मास नीचे की ओर आता है। इस तरह से इसको हम नीचे एक्सीलरेट कराते हैं तो यहाँ हमारे पास इसका जो वेट है ये m1g हो गया, और इसके साथ जो टेंशन आ गया एक t और एक t, ये इसके बीच में ये नॉर्मल हो गया n, और ये डाउनवर्ड में एक्सीलरेट हो गया, नंबर एक। दूसरा ब्लॉक जो है हमारा ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, और n2 ये n1 है, और ये मास इसका हो गया m2g डाउनवर्ड की ओर, नहीं अपवर्ड की ओर, और इसका टेंशन भी नीचे की ओर आ गया ये, राइट। अब ये जब दोनों बॉडियां हमारी अप एंड डाउन में हैं तो जो बॉडी ऊपर जाएगी उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा m1g, ये m1g माइनस के 2t इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, और n1 माइनस के m1g इज इक्वल टू 0, m1g माइनस के 2t इज इक्वल टू m1a, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है t माइनस के m2g इज इक्वल टू, और ये m2 एक्सीलरेशन हो जाएगा 2a, दे रखा है उसने, तो t माइनस के m2g इज इक्वल टू 2 m2a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो दे रखा है m1 इज इक्वल टू कितना 4m जो आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, ये m1g माइनस के 2t इज इक्वल टू m1a, और बोथ मल्टीप्लाई 2t माइनस के 2m2g इज इक्वल टू, और ये 4m2a के साथ हमने इसको ऐड किया तो ये कट गया, और ये वैल्यू आपके पास आई m1g माइनस के 2m2g इज इक्वल टू, और ये m1 प्लस 4m2a के साथ। तो a की वैल्यू हमें मिली कितनी, a इज इक्वल टू, ये g कॉमन ले लो, तो ये m1 माइनस के 2m2 अपॉन, और ये m1 प्लस 4m2 के साथ, तो a की वैल्यू हो गई g, और ये 4m2 माइनस के 2m2 अपॉन, और ये 4m2 और प्लस 4m2, तो a इज इक्वल टू g 2m2 अपॉन 8m2 से कैंसिल हो, ये 4 टाइम्स, तो ये एक्सीलरेशन आपका आ गया g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो टेंशन पूछ रहा है इसमें, तो टेंशन भी हम निकाल देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये m2 इसमें डिसाइड नहीं है, तो एक्सीलरेशन आपके पास आ गया। और ये हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2a s,
तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। आपका बॉडी मूवमेंट में है, डिस्टेंस आपके पास है ये, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन ए, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन ए के साथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इनिशियल इज रेस्ट, तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी का स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2s अपॉन ए, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन ए के साथ, और 2s और 2 इंटू एस की वैल्यू हमें दे रखी है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन, और ये वैल्यू आई है g/4, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 10, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो 0.4 सेकेंड, यानी कि हमें टाइम मिल गया 0.4 सेकेंड। अब एज ए डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा इसका एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, और दिस इज द मोशन ऑफ ए कवर्ड इन जी एंड एस 0.4 मीटर, तो टोटल टाइम टेकन बाई हो जाएगा 2 इंटू 20, तो 40 सेंटीमीटर, और v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू g/4 इंटू टाइम 0.4, तो v इज इक्वल टू g की वैल्यू 10/4 इंटू 0.4, दिस इज द वैल्यू इज 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द बॉडी द मूवमेंट बाई 1 मीटर पर सेकेंड इंटू, और g/4 अपॉन 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ ये 100, दिस इज द कैंसिल, राइट, तो 1 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट इज कवर्ड बाई, maximum height is covered by h is equal to 40 plus 20 is the total length, 2 into 20 is equal to 40, और this is the 60 centimeter, 60 centimeter convert of the h maximum 0.6 meter. Thank you very much.